हेलो, हम अजीत सर ट्रिकोनोमेट्री का इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जो आप लोग देखें और उस अच्छा लगा, इसलिए फिर सेकेंड वीडियो बना रहे हैं ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन। वह देखिए कि उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला है, इसको सीखिए। तो एक राइट एंगल लिए और इस एंगल को हम लोगों ने ए मान लिया, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। इसको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पढ़े हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। मेन फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो कोई हम लोग ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन कहते हैं, जो 6 टाइप से होते हैं। पहला है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ये 10 क्लासों में आप पढ़ कर आए हैं, ठीक है। इसलिए एक बार इसको हम लोग रिवीजन कर लें। कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ये 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो है जिसके बारे में हम लोगों को इससे रिलेटेड प्रॉब्लमों को सॉल्व करना है। नॉर्मल प्रॉब्लम फर्स्ट टाइप में है। हमने 4 टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। फर्स्ट नॉर्मल प्रॉब्लम, सेकेंड जो होगा वह क्रिएटिव प्रॉब्लम होगा। थर्ड टाइप के जो प्रॉब्लम होंगे वह मेरे रहेंगे डुअल प्रॉब्लम, और लास्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है। तो अब देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला हमने बताया, ये 1, ये सेकेंड है। थर्ड आप इसकी रिलेशन देखिए, इससे हम लोग रिलेशन निकालते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेकेंड है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। मेन प्रॉब्लम इससे ही रिलेशन निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब ये टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो ये हमारे सेकेंड हो गए। थर्ड फॉर्मूला हो गया। फोर्थ में देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। 5 नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पिछले क्लास में हमने यूनिक रिलेशन में आपको बताए थे। यहाँ हम सिर्फ नॉर्मल जो हम लोग पढ़े हुए हैं 10 क्लास में, इसी को रिवीजन कर रहे हैं और इसी बेसिस पर प्रॉब्लम बनाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यदि ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हैं तो इससे रिलेटेड हम लोगों सेक का कभी वैल्यू यूज करना पड़े सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आइए लास्ट एक और रह गया जिसको देख लीजिए, वह है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये इतने फॉर्मूला हैं जो बेसिकली हम लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, इसी का यूज किया जाएगा। सिर्फ हम लोग थीटा यहाँ न लिखकर हम लोग एक्स के यूज करेंगे, रियल लाइन सिस्टम पर काम करेंगे, है ना। लेकिन 10 क्लास में तो थीटा से रिलेटेड बताया गया था, तो इसलिए बेसिक फॉर्मूला को पहले हम थीटा में बताएं। अब आइए कुछ एल्जेब्रिकल फॉर्मूला है जो जानना जरूरी है। फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकालना रहे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या दूसरे फॉर्मूला कभी कभी इसको भी यूज करते हैं 3ab ए प्लस बी। थर्ड है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो बालक, इसको याद रखना भी बहुत आसान है। ए क्यू प्लस बी की यदि प्लस रहेगा तो ए प्लस बी लिखेंगे, और सेकेंड फैक्टर में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी। और यदि माइनस रहे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, इसको साइक्लिक फैक्टर कहते हैं, abc ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको हाफ से यदि मल्टीप्लाई कर दें, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रिलेशन दे देता परफेक्ट स्क्वायर का। वह क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इतने फॉर्मूला यदि आप जानते हैं तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या नॉर्मल प्रॉब्लम बनाने में किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं महसूस करना नहीं होगा, और आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं। वह देखिए 10 क्लासों में आप देखे होंगे कि ये ज्योमेट्रिकली मेथड से जनरली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्मूला को डिराइव किया गया है, लेकिन यहाँ हम लोग यूनिक सर्कल का काम करते हैं। देखो ये एक सर्कल है जिसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये हमने ले लिया रेडियस जिसकी यूनिक है, 1 है ना। यहाँ कोई पॉइंट ले लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने 10 में पढ़ते हैं, वही है। यहाँ से यहाँ ले लिए, ये डिस्टेंस को हम लोग x मानेंगे और ये डिस्टेंस को y, और थीटा ना मानकर ये t मान लिए फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, t बिलोंग्स टू रियल। तो अब देखिए वही फॉर्मूला को यहाँ देखिए आपको समझा रहे हैं कि कैसे होता है। तो साइन t इक्वल टू, साइन के लिए हमने बताया था कि p बाई h यानी y बाई 1 यानी y हो गया, cos t x बाई 1 यानी x। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि हम लोग चेंज करें तो पहले इसको cos t लिखेंगे, तब ये sin t कहलाएगा, ठीक है, cos t और sin t। tan t इक्वल टू y बाई x। तो ये सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने काम किया तो ये पॉजिटिव हो गए। इस तरह से यदि आप रिलेशन निकालना चाहें तो देखिए पाइथागोरस यूज करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है आपको साहब, एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी और वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तीसरे रिलेशन हम लोग निकाल दिए, पाइथागोरस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक्स का वैल्यू देखो यहाँ बैठाएं और वाई का वैल्यू बैठाएं तो एक नया रिलेशन हमको मिल गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर टी से वैल्यू इससे पहले आपको बता ही चुके हैं,
समझ में आया? अब आइए प्रॉब्लम देखिए अब बनाते हैं। इतना प्रॉब्लम को ध्यान में रखें तो आपको प्रॉब्लम बनाने आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना शुरू करते हैं, जो बहुत इजी वे में आप सीख सकते हैं, 10 क्लासों में पढ़े हुए हैं, यहाँ नया कुछ नहीं है। सिर्फ इसकी सॉल्व करने की मेथड को थोड़ा सा डिफरेंट हम लोगों का होगा। बाकी है कि हम लोग कोशिश करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व किया जाए, जबकि 10 क्लासों में लोग वैसा नहीं सोचते हैं, बस सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट sec 4x माइनस sec स्क्वायर x इक्वल टू tan 4x प्लस tan स्क्वायर x, tan 4x प्लस tan स्क्वायर x। तो देखो यहाँ LHS लेकर चलेंगे। LHS में एक रिलेशन दिया हुआ है कि sec में दिया हुआ है, इसको हमको tan में चेंज करना है। तो देखो ये भी सामने बोर्ड में लिखा ही हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी को हमको रिपीट करना था कि मेन फॉर्मूला होता है sec और tan में रिलेशन sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो sec से tan में कन्वर्ट करना है, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू ये अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x हो गया। और यदि tan की वैल्यू निकालना हो कहीं तो उसको ले जाओ, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 को भी हम लोग tan स्क्वायर x कहते हैं। तो यहाँ कॉमन ले लीजिए, sec स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, sec 4 है तो sec स्क्वायर x माइनस 1। देखो यहाँ sec के पावर 4 है, एक sec स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ मिलेगा sec स्क्वायर x और यहाँ मिलेगा 1। और sec स्क्वायर को हम लोग 10 में कन्वर्ट करना है, तो देखिए sec स्क्वायर x को 10 में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x माइनस 1 को यहाँ लिखते हैं tan स्क्वायर x। मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर x प्लस tan 4x, ये आ रहा RHS, ये मेरा सॉल्व हो गया। बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर दिए। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, इसको नोट करते जाइए साथ साथ कि प्रूव दैट साइन 6x प्लस कॉस 6x इक्वल टू 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x, ये प्रूफ करना है। फिर चलेंगे हम लोग LHS लेंगे और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब। अब देखो साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर 6 को हमने स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब देखो एक फॉर्मूला बताए थे आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको एल्जेब्रिकल फॉर्मूला से हम हेल्प लेंगे, इसको a मान लेंगे, हेल्प लेंगे, इसको a मान लिए और इसको b मान लिए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखेंगे सर, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब देखो ये तो हम लोग जानते हैं पहले से कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सेम इससे ही रिलेटेड तीसरे प्रॉब्लम इसी में कह सकते हैं, इसका सेकेंड वह प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला के रूप में आपको इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। वह क्या है, साइन 4x प्लस कॉस 4x इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये नॉर्मल बेसिक प्रॉब्लम लोग है, इस बेसिक प्रॉब्लम है, इसको आप देखिए कैसे करते हैं। फिर आपको देखिए LHS साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहाँ एक फॉर्मूला बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, ये फॉर्मूला आया।
अब देखिए इससे हम जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये सॉल्व कर लिए। चलिए हो गया। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसका यूज करना सिखाएंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग यूज करेंगे। पहले 2-4 प्रॉब्लम इस तरह का बना लिया जाए जिससे आपको भी देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे, फिर इसके बाद क्रिएटिव प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट cosec x माइनस साइन एक्स sec x माइनस cos x इक्वल इंटू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1। फिर से देख लीजिए, cosec x माइनस साइन एक्स sec x माइनस cos x टेन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो यहां ध्यान दो, पहले कैसे करेंगे इसको सोचिए, इसके बाद प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों में साइन के रिलेशन में इसको साइन में चेंज करेंगे, तो cosec को 1 बाई साइन लिखते हैं, sec को 1 बाई cos लिखेंगे, और 10 को sin x बाई cos x लिखेंगे, और cot को cos x बाई sin x। तो पहले जो यूजिंग फॉर्मूला है वह साइड में हम लोग लिख लेंगे, जब तक याद नहीं हो तब तक लिखते जाएंगे, जिस दिन याद हो जाएगा छोड़ देंगे। sec x इज इक्वल टू 1 बाई cos x, और sin x बाई cos x को हम लोग कहते हैं 10x, और cos x बाई sin x को हम लोग कहते हैं cot x। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों को जो यूज करना था वो हमने इकट्ठा कर लिया। अब देखिए ये 1 बाई sin x लिखेंगे माइनस sin x, यहाँ लिखेंगे 1 बाई cos x माइनस cos x। ठीक है, इसको पहले देखिए, बाद में नोट करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, सीखने की कोशिश करें, सीख जाइएगा तो नोट करके क्या करिएगा, बैंक में को जमा करना है, हाँ, या टीचर नहीं ना बनना है। जब टीचर नहीं बनना है तो नोट करने की आवश्यकता नहीं, सीखिए पहले। ठीक है, बहुत जगह मिल जाएगा, आजकल तो बहुत जगह सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो सॉल्यूशन के चक्कर में नहीं रहें। cos x और sin x कैसे होता है इसको देखिए। ठीक है, तो देखिए ये sin स्क्वायर x एलसीएम ले लिए, ये cos स्क्वायर x। फिर से एक बार बताते हैं कि cosec को चेंज किए 1 बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स, sec को किए 1 बाई cos x माइनस cos x, 10 को चेंज किए sin x बाई cos x प्लस cot को cos x बाई sin x। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो एलसीएम लिए तो sin x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस यहाँ भी एलसीएम सेकेंड ब्रैकेट में किए तो cos x लिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ एलसीएम लिए cos x sin x, तो ये डायगोनली मल्टीप्लाई हो गया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब इसको ऊपर में लिखते हैं। अब देखो यार, ये फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहां लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा शुरू में हार्ड लगता है, लेकिन जिस दिन फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा वह सबसे आसान ये ट्रिग्नोमेट्री ही होगा। ठीक है, और जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा सबसे हार्ड रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाए, इसका अर्थ है कि आप 60% प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ये देखिए ये cos स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस साइन cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर साइन एक्स, सेकेंड में साइन स्क्वायर एक्स बाई cos। ठीक है, और यहाँ ये 1 बाई cos x और sin x। तो यहाँ देखो ये मिलकर cos स्क्वायर होगा, वो इसको कैंसिल कर देगा, ये और ये मिलकर sin स्क्वायर होगा, इस sin को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या रिजल्ट दे देगा 1। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखिए, टाइम का बहुत कमी है, फिर भी क्या है कि धीरे धीरे टाइम तो बढ़ते जा रहा है, और हम लोगों को इसी कम से कम समय में मैक्सिमम प्रॉब्लम को सीख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
जो प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि प्रूव दैट cosec x sec x माइनस 1 माइनस cot x 1 माइनस cos x इक्वल टू 10x माइनस sin x। cosec x इंटू sec x माइनस 1 माइनस cot x 1 माइनस cos x इक्वल टू 10x माइनस cot x। अब देखिए LHS 10x माइनस sin x था, तो ये cosec को चेंज कर देंगे। अब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, cosec अभी बताए थे कि साइन में चेंज कर सकते हैं, sec को चेंज कर सकते हैं, cos में आराम से कर लेंगे। अब लिखने की भी जरूरत नहीं, cos x बाई sin x हम लोग को फॉर्मूला तैयार हो गया 1 माइनस cos x। अब देखो कॉमन टर्म निकालने के पहले एक बार और हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिए। cos कॉमन ले लेंगे, cos x 1 माइनस cos x और cos x इंटू 1 बाई साइन एक्स अलग करके देख लेंगे 1 माइनस cos x। बेनिफिट ये है कि एक टर्म ये है, एक टर्म अनदर टर्म ये है। इस टर्म में देखिए ये 1 माइनस cos x कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको कॉमन ले सकते हैं। और 1 माइनस cos x यहाँ भी है, तो 1 बाई साइन एक्स इंटू 1 माइनस cos x को हम कॉमन ले लेंगे। तो देखो ये और ये चला गया तो यहाँ मिलेगा cos x और यहाँ मिलेगा cos x निकल गया, तो यहाँ भी हमारा cos x हो गया। बढ़िया है। 1 बाई साइन एक्स 1 माइनस cos x और यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम। देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये cos x एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1 बाई साइन एक्स 1 माइनस cos x और 1 माइनस cos x को लिखते हैं साइन स्क्वायर x। 1 माइनस cos x को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x। ठीक है, कहीं दिक्कत है? नहीं है। 1 माइनस cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। यहाँ देखो 1 बाई, फिर से एक बार देखो, इसको चेंज किए 1 बाई साइन एक्स, कॉस को चेंज किए, सेक को 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1। ठीक है, और यहाँ कॉट को cos x बाई साइन एक्स 1 माइनस cos x, तो 1 बाई साइन एक्स 1 माइनस, यहाँ एलसीएम लेने पर 1 माइनस cos x आया, 1 बाई साइन एक्स 1 माइनस cos x कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई cos x यहाँ मिला और यहाँ से cos x, इसको एलसीएम ले लिए बाई cos x, ये देखिए आ गया। अब देखो एक ये कैंसिल हो गया, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मेरा रिजल्ट मिलेगा कि 1 माइनस cos x और साइन x बाई cos x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ स्पेस कम है, तो देखो इसी पार्ट को हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन x बाई cos x कहलाएगा और cos x इंटू साइन एक्स बाई cos x। तो ये तो कैंसिल हो गया, इसको हम लोग 10x कहते हैं और ये साइन x कहते हैं। यही